नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार AK मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पिनाकल बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को काफ़ी अच्छे तरीके से आपका डिटेल एनालिसिस किया गया है। तो यह क्लास आपका NTPC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि अहमदनगर की रानी ने सम्राट अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। कौन लड़ाई लड़ी थी आपका? अहमदनगर की कौन सी रानी आपका सम्राट अकबर के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी? क्या हो जाएगा हम लोग का? ये जो चंद बीबी थी, ये चंद बीबी हम लोग का अकबर के साथ लड़ाई लड़ी थी। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। चंद बीबी कौन थी? चंद बीबी हम लोग का आदिल शाह प्रथम की पत्नी थी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? बाकी सब आपका मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपका जंजीरा किला, इसको छोड़ के आपका बाकी सभी जितने भी ऑप्शन है, आपका बांधवगढ़ का किला, ग्वालियर का किला और असीरगढ़ का किला, ये सारे जितने भी हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सभी स्मारक हम लोग कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में। केवल जंजीरा किला इसको छोड़ के, जंजीरा किला कहाँ हम लोग का? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के कुछ किले जैसे आपका लाल किला कहाँ है? दिल्ली में। आगरा का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। जैसलमेर का किला कहाँ है? आपका राजस्थान में। मेहरगढ़ का किला जोधपुर में। अकबर किला कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद। चित्तौड़गढ़ के किला कहाँ है आपका? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में दिया। कांगड़ा किला कहाँ है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। तो ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो किले हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि संगाई हिरण निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पाए जाने वाली एक स्थानिक क्या है? प्रजाति है। कहाँ पर हम लोग का संगाई हिरण कहाँ पर पाया जाता है? संगाई हिरण हम लोग का मणिपुर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर के नाम से भी हम लोग का जाना जाता है। संगाई हिरण ये स्थानिक क्या है आपका? ये स्थानिक प्रजाति परिस्थितिक स्थिति होती है, जहाँ पर प्रजाति एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए आपका विशेष होती है। अब जैसे केरल, आपका केरल में बंगाल मनेस्ट छिपकली प्रसिद्ध है। नीलगिरी माटन। तेलंगाना में जैसे आपका विशालकाई नीलगिरी, लकड़बागा, ये सब आपका प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का निम्नलिखित में से आपका किस प्रकार का प्रकाश टेलीविज़न रिमोट से उसके द्वारा नियंत्रित डिवाइस तक सिग्नल पहुंचाता है? हम लोगों को बताना है कि किस प्रकार का लाइट जो है टेलीविज़न से आपका टेलीविज़न रिमोट से आपके द्वारा नियंत्रित होता है। आपका जो रिमोट के द्वारा जो लाइट निकलता है, उसको आपको बताना है कौन सा आपका लाइट निकलता है, जिससे हम लोग का जो टीवी LCD ये सब कंट्रोल होता है। कौन सा हो जाएगा हम लोग का? जो इंफ्रारेड लाइट होता है, ये इंफ्रारेड हम लोग का लाइट निकलता है। भोजन पकाने, इसका उपयोग आपका कहाँ कहाँ पर होता है? आप देख लीजिए, आपका विद्युत हीटर में, भोजन पकाने के लिए, कुकर में, ऑप्टिकल फाइबर और सुरक्षा प्रणाली और बहुत से आपका थर्मल इमेजिंग कैमरा आदि में हम लोग का जो अंदर, जैसे कि आपका जो आपका CCTV कैमरा होता है, जो अंदर में लोगों को पता लगाने के लिए आपका किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सरे का, यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो एक्सरे होता है, एक्सरे में हम लोग किसका करते हैं? आपका हड्डी पिक्चर स्कैन, इस सब में क्या करते हैं? आपका एक्सरे किया जाता है। जो प्रावैग्निक किरण का आपका व्यापक रूप आपका जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं पर, चिकित्सा और दांत चिकित्सा अभ्यास, इस पर हम लोग का किसका उपयोग किया जाता है? आपका जो
परावैंगिक किरण होता है उसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि ठोस से गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति पर क्या होती है। अगर कोई ठोस से अगर गैसीय माध्यम में अगर जाएगी तो ध्वनि का गति क्या हो जाएगा हम लोग का, ध्वनि का गति हम लोग का घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि हम लोग का ठोस में जो पार्टिकल का जो कण होते हैं उसमें क्या होते हैं आपका पास पास होते हैं, और जो गैसीय होता है गैसीय में हम लोग का काफ़ी दूर दूर में उसका गैस का कण होता है, जिस वजह से हम लोग का जो ध्वनि होता है वो ठीक से नहीं चल पाता, यानी कि उसका जो गति हो जाता है उसका स्पीड वो क्या हो जाता है आपका नीचे गिरने लगता है, नीचे गिर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे तापमान यहाँ पर दिया हुआ, जैसे तापमान ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। उच्च तापमान पर क्या होता है आपका अणुओं में अत्यधिक ऊर्जा होती है और तेजी से कंपन कर सकते हैं और ध्वनि तरंगों को अत्यधिक तीव्र गति से यात्रा करने की अनुमति प्रदान करते हैं। ये हम लोग का जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर पर भी हम लोग का निर्भर करता है कि मतलब जो वायुमंडल है, वायुमंडल में हम लोग का जो ध्वनि है वो तेज होगा या फिर कम होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि एक आवर्त दो, पहला आवर्त तथा समूह, यानी कि आवर्त का मतलब हम लोग का क्या क्षैतिज जो हम लोग का रेखा होता है, और समूह का मतलब ऐसे खड़ा वाला, और आवर्त का मतलब ऐसे तिरछा वाला। तो कहा जा रहा है कि संबंधित है, क्या संबंधित है हम लोग का आवर्त दो और समूह दो से संबंधित है। इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, हम लोग को यही चीज़ बताना है। क्या हो जाएगा हम लोग का आवर्त दो, आवर्त दो में कौन कौन से तत्व होते हैं हम लोग का पहला आवर्त, द्वितीय आवर्त में क्या हो जाएगा आपका हेलिना का रब से पर्याप्त, हाइड्रोजन के बाद क्या हो जाएगा हीलियम, हीलियम हीलियम क्या होता है आपका हीलियम 2 होता है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा आपका हेलिना का रब से पर्याप्त, तो हीलियम, हीलियम का संयोजकता कितना होता है आपका, जैसे हीलियम में 2 हो जाता है। यहाँ पर आपका जैसे मेंशन किया हुआ, आइए इसका डिटेल देखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका समूह 2 के तत्व क्या होते हैं आपका, समूह 2 के तत्व आपका क्या होते हैं आपका क्षारीय, जैसे क्या क्या होते हैं आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम, ये सब होते हैं कौन सा आपका समूह 2 के तत्व होते हैं। और समूह 2 में क्या क्या होता है आपका जो बेरियम, मैग्नीशियम ये सब होते हैं। परमाणु का समूह एक परमाणु द्वारा धारण किए गए संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या बताती है। क्या बोल रहा है कि परमाणु का समूह एक परमाणु द्वारा धारण किए गए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है, और आवर्त संख्या एक परमाणु में मौजूद कोष की संख्या बताती है। आवर्त संख्या हम लोग का जो आवर्त होता है वो हम लोग का क्या बताता है, हम लोग का कितने कोष होगा, यानी कि कितने सेल होंगे। और जैसे हम लोग का यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्षारीय मृदा धातु समूह कहाँ पर रखते हैं आपका क्षारीय मृदा धातु हम लोग का एक में बोरॉन क्या क्या है आपका बोरॉन समूह 13 में, जैसे बोरॉन समूह 13 में, और कार्बन जो होता है हम लोग का कार्बन समूह 14 में। ये सब भी आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि पेप्टिक अल्सर का कारक जीव क्या है, पेप्टिक अल्सर का कारक जीव क्या है, ये आपका NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया है। पेप्टिक अल्सर का कारक क्या है आपका, पेप्टिक अल्सर का कारक हम लोग का जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वही होता है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। क्या बोला जा रहा है कि पेप्टिक अल्सर का प्रेरक कारक हेलिकार्बैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु है, जो प्रोटोजोआ रोग, जैसे प्रोटोजोआ रोग आपको क्या क्या होता है आपका मलेरिया, अफ्रीकन ट्रिप्नोमाइसिस, आपका चगास रोग और लिस्मेनिया, ये सब जितने भी होते हैं ये हम लोग का किसके द्वारा फैलता है आपका प्रोटोजोआ के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम हम लोग का कौन सा वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था। चंद्रयान 2
चंद्रयान 2 हम लोग का कौन सा वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था, आपको बताना है। आपका जो विक्रम साराभाई हम लोग का था उसके नाम पर हम लोग का चंद्रयान 2 का जो लैंडर था उसका नाम रखा गया। और जो उसका रोवर का नाम था, रोवर का क्या नाम था आपका, रोवर का नाम आपको बताना है प्रज्ञान। रोवर का नाम आपका प्रज्ञान था। इसमें दो हम लोग का लगे हुए थे, एक लैंडर और एक रोवर थे। यहाँ पर आपका क्या दिया, आपका विक्रम साराभाई जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसे, विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। इसमें देखिए आपका चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्रमा मिशन था। 2019 में आपका सतीश धवन हरिकोटा के द्वारा, हरिकोटा आंध्र प्रदेश के द्वारा आपका क्या गया था, आपका वहाँ से आपका छोड़ा गया था। जिसमें आपका रॉकेट जिससे छोड़ा गया था उसका नाम क्या था, आपका GSLV MK3M1। इसके द्वारा आपका जो हम लोग का सैटेलाइट है उसको छोड़ा गया था। ये पूरी तरह से स्वदेशी ऑर्बिटर लैंडर, हाँ देखिए आपका लैंडर यहाँ पर विक्रम था और रोवर का नाम क्या था, आपका प्रज्ञान था। चलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में रैम लोकेशन कहाँ होता है। कंप्यूटर का जो रैम होता है, यानी कि रैम का क्या होता है, आपका पूरा नाम आपको बताना है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक। चलिए अगला हम लोग का इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो रैम कहाँ पर हम लोग का लोकेटेड होता है, आपको बताना है। रैम कहाँ पर लोकेटेड होता है आप लोग का, बी में, यानी कि कहाँ पर, आपका मदरबोर्ड में। आपका रैम जो होता है वो मदरबोर्ड में स्थित होता है। आइए जानते हैं ये मदरबोर्ड, ये भौतिक रूप से हम लोग का क्या होता है, आपका छोटा होता है और माइक्रोचिप में आपका संग्रहित होती है। रैम को आमतौर पर CPU के बाहर अलग चिप्स में संग्रहित किया जाता है। हम लोग का जो रैम होता है उसको आमतौर पर CPU के बाहर हम लोग का क्या करते हैं, उसको संग्रहित यानी कि कलेक्ट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डेढ़ से अधिक नहीं हो सकती। मतलब आपको बताना है कि जो मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री के साथ साथ उसका राज्य का जितने भी हम लोग का मंत्री होते हैं उसमें आपको बताना है कि कितने % से आपका अधिक नहीं हो सकता वहाँ पर। तो आपका जो विधानसभा जो होता है, विधानसभा में जो सीट होता है उसका टोटल सीट का आपका कितना % से अधिक नहीं हो सकता, आपका जो 15% होता है 15% से अधिक हम लोग का नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि आपका अगर मान के चलिए कितने सीट है, 90 सीट है, विधानसभा सीट आपका 90 है, तो उसका 15% कितना हो जाएगा, आपका 15% हो जाएगा हम लोग का, आपका 5 दूनी 10 5 तिये 15, यानी कि आपका हो जाएगा 3 9 में 27/2, यानी कि लगभग आपका 13 से 14 आपका मंत्री वहाँ पर उस राज्य का आपका बनाया जाएगा। ये आपका कौन सा अनुच्छेद बात किया गया, आपका अनुच्छेद 164 के ए में किसी राज्य के मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री सहित मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल संख्या राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। कौन सा आर्टिकल का अंतर्गत हम लोग का कहा गया, आपका आर्टिकल आपका 164 का ए के अंतर्गत, भारतीय गणराज्य के संविधान, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि हर्षचरित के लेखक कौन है। हर्षचरित के लेखक कौन है, आपका हर्षचरित के लेखक आपका बाणभट्ट है। आइए देखते हैं कि हर्षचरित क्या है, आपका कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है।
ये जो हर्षचरित है, जो वर्णभट्ट के द्वारा लिखा गया, ये आपका जो हर्षचरित थे हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित थे। हर्षवर्धन के जीवनी पर आपका जो हर्षचरित लिखा गया है वो किसके जीवनी पर आधारित है? आपका हर्षवर्धन के जीवनी पर आधारित है, जो कि आपका संस्कृत में लिखी गई है। दूसरी पुस्तक आपका इनके द्वारा, आपका जो वर्णभट्ट है इसके द्वारा दूसरी पुस्तक कौन सा हो जाएगा? आपका कादम्बरी। और कालिदास की रचना है आपका जैसे कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक आपका क्या है? पाणिनि की प्रसिद्ध कृतियाँ अष्टाध्यायी है। पाणिनि की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या आपका? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या हो जाएगा आपका? पाणिनि। कल्हण राज्य तरंगिणी के लेखक थे। कल्हण कौन थे आपका? राज्य तरंगिणी जो पुस्तक था उसका लेखक कौन हो जाएगा आपका? कल्हण, जिसमें हम लोग का जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में आपका जिक्र किया गया, उसके इतिहास के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय सीधे जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा आपका निकाय है, कौन सा आपका अंग है जो कि आपका जनसंख्या के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है, आपको बताना है। क्या हो जाएगा? हम लोग का जो UNFAA है ये हम लोग का किससे संबंधित है? आपका ये हम लोग का जनसंख्या के प्रजनन के स्वास्थ्य से संबंधित है। क्या करता है ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है, जिसका स्थापना हम लोग का कब हुआ था? आपका 1969 को हुआ था। ये हम लोग का क्या करता है आपका? जैसे यहाँ पर दूसरा आपका क्या दिया है? दूसरा हम लोग का जो संयुक्त राष्ट्र विकास संघ यानी कि कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ आपका? न्यूयॉर्क में ही है। इसका आपका स्थापना कब हुआ था? 1966 में हुआ था। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। स्थापना कब हुआ था आपका? 1967 में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? निम्न में से कौन सा पुरस्कार ग्राम सभाओं को सम्मिलित करके सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम परिषदों को दिया जाता है? क्या दिया जाता है हम लोग का? चलिए आपको बताना है। क्या हो जाएगा हम लोग का? ये जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम यानी कि हम लोग का जो नानाजी आपका क्या है? आपका नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ये हम लोग का किस लिए दिया जाता है? आपका जो पुरस्कार ग्राम सभाओं को सम्मिलित करने के लिए हम लोग का सामाजिक आर्थिक विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए हम लोग का नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। आइए देखते हैं ये हम लोग का कब से शुरू हुआ था? आपका पहली बार आपका आपका यहाँ पर दिया हुआ कि आधुनिक भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था कब से लागू हुआ था? आपका 1959 नागौर, राजस्थान के नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर से। ये हम लोग का 73वां संविधान संशोधन 1992 भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ में पंचायती रूप से आपका पंचायत के रूप में जोड़ा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि भारत में वैदिक काल अवधि क्या है? जो वैदिक काल था, वैदिक काल का आपको समय बताना है कि कब से कब हम लोग का जो वैदिक काल का टाइम था वो कब से कब तक रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1500 से आपका 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक। तो वैदिक काल इसमें देखते हैं क्या है। वैदिक काल भारत के उत्तर पश्चिम में आर्यों का प्रवास शुरुआती दिनों के दौरान हुआ था, बुद्ध युग तक जारी रहा। ये जो हम लोग का महात्मा बुद्ध थे तब तक हम लोग का ये था। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में टोटल
10 मंडल है, जिसमें हम लोग का 10वां मंडल है किसके बारे में बात किया है आपका पुरुष सूक्त, और 9वें मंडल में आपका सोम देवता। कितने सूक्त हैं? 10 28 आपका सूक्त है। इसमें विभाजित सबसे बड़ा आपका क्या है? आपका वेद है, जिसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? आपको बताना है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे आपका? जो हम लोग का आलमगीर द्वितीय थे, यही हम लोग का कौन थे आपका? जिसको बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय हम लोग का अंतिम मुगल शासक थे। ये आपका कब तक थे? आपका 1837 से 1857 थे। एक कवि और राजा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भागी तथा मुगल राजवंश के अंतिम शासक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है कि केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? आपका मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये आपको बताना। मोपला विद्रोह हम लोग का कब हुआ था? आपका 1921 में हुआ था। कब? आपका 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत आपका मालाबार उत्तरी केरल ब्रिटिश और हिंदू मजदूरों के खिलाफ आपका क्या हुआ था? आपका जो विद्रोह हुआ था ब्रिटिश और हिंदू मजदूरों के खिलाफ आपका केरल में मप्पिला मुसलमानों द्वारा दंगे की एक श्रृंखला की पराकाष्ठा थी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची द्वारा सम्मिलित नहीं है? कौन सा राज्य हम लोग का सम्मिलित नहीं है? आपका जो अरुणाचल राज्य है, ये हम लोग का जो 6वीं अनुसूची है वहाँ पर आपका सम्मिलित नहीं है। ये हम लोग का देखते हैं, जो हिमाचल राज्य है अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 244 का 2 और 75, इसमें हम लोग का असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हम लोग का जनजातीय राज्य क्षेत्र के प्रशासन के रूप में आपका संबंधित है। ये आपको आपको 4 कितने राज्य आपका? 1 2 3 राज्य। कौन सा हम लोग का 6वां अनुसूची में ये हम लोग का राज्य सम्मिलित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का पूछा जा रहा है कि एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? सिक्किम राज्य से जुड़ी है। कौन सा राज्य हम लोग का सिक्किम से आपका सीमा बनाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, ये हम लोग का किसके साथ आपका सीमा लगा हुआ? आपका सिक्किम से सीमा लगा हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, आपका सिक्किम की सीमा है किसके साथ? आपका सिक्किम की सीमा आपका पश्चिम बंगाल के साथ लगी हुई है, जबकि इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों का हम लोग का टच करता है। 3 देश आपका कौन कौन सा? आपका चाइना हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और नेपाल हो जाएगा। तो सिक्किम जो है हम लोग का भारत का एकदम ऊपर में है, और इससे हम लोग का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम लोग का पश्चिम बंगाल और इधर आपका जो सिक्किम और नीचे हम लोग का बांग्लादेश, उसके बीच में हम लोग का कौन सा आपका जो कॉरिडोर है लगभग 15 से 20 किलोमीटर का चौड़ा रास्ता है, उसका हम लोग किस नाम से जानते हैं? आपका चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाता है। सिक्किम हम लोग का कौन सा राज्य? आपका सिक्किम हम लोग का 22वां राज्य है, 22वां राज्य है। और ये कब बना? आपका 1975 को, 16 मई 1975 को। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रहा है कि विली विली कहाँ पर आने वाला उष्ण चक्रवातीय का स्थानीय नाम है? विली विली कहाँ का? विली विली ऑस्ट्रेलिया का है। ऐसा तूफान जो हम लोग का तेजी से अंदर की ओर बढ़ती और जिसमें केंद्र में निम्न दाब क्षेत्र होता है। ये देखते हैं, इसमें हम लोग का कुछ कहा जा रहा है चक्रवात, जिसमें आपका हरिकेन कहाँ आता है? आपका अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर और उत्तरी प्रशांत महासागर। टाइफून हम लोग का पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर। चक्रवात हम लोग का हिंद महासागर।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का ये आज का ये सेशन हम लोग का समाप्त हो गया। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।